नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। हड्डियों में कमजोरी होना यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बारे में हमने अक्सर सुना होता है, लेकिन एक और चीज है ऑस्टियोपीनिया। क्या होती है ऑस्टियोपीनिया? आइए जानते हैं हमारे डॉक्टर से। ऑस्टियोपीनिया अगर हम वर्ड को लें, उसको हम तोड़ें तो उसका मतलब ऑस्टियो मतलब हड्डी और पीनिया मतलब कमज़ोरी, मतलब कमज़ोर हड्डियों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं हम। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका जो बेस है, उसका जो कारण होता है वो होता है आपके बचपन में और आपकी जो ग्रोथ वाली ज़िंदगी है अप टू द एज ऑफ अबाउट 25 के वक्त आपने सही पोषण नहीं लिया हो। यूजुअली जो पोषण चाहिए हड्डियों को या जॉइंट्स को या मसल्स को आने के लिए वो है पानी, कैल्शियम जो दूध में मिलता है, और विटामिन डी जो एक्चुअली हमारे देश में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सबके स्किन के नीचे अनएक्टिवेटेड फॉर्म है जो सनलाइट पड़ने से एक्टिवेट हो जाता है, और विटामिन B12 जो कुछ फ्रूट्स में और नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आवर ग्रोथ तो हम काफ़ी हद तक ऑस्टियोपीनिया से बच सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा जो बाकी इफ़ेक्ट्स इन्फ्लुएंसेस हैं वो हैं, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में ऑलरेडी वीक बोन्स हों तो आपको नेचुरली हेरिडिटी के थ्रू वीक बोन्स मिलेंगे। आप कुछ हद तक उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप कभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते जितना से अनदर पर्सन ऑफ अ डिफरेंट फैमिली हिस्ट्री हैज़। तो इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे डायबिटीज़ हो यंग एज से, या हाइपोथायराइड हो गए, मतलब थायराइड की कमी हो गई बहुत यंग एज से, या आप लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, स्पेसिफिकली अस्थमा के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, या कोई स्टीरॉयड दवाई ले रहे हैं, या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हों या बहुत कम कर रहे हों, इन सब में हड्डियों में जो कैल्शियम और विटामिन डी डिपॉजिट होना चाहिए डाइट से वो थोड़ा कम डिपॉजिट होता है, या उससे बाकी जो हिस्से हैं वो खींच लेते हैं, कॉजिंग ऑस्टियोपीनिया। आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए ये तय होता है आपके वजन के हिसाब से। ये बता रही हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। मेरे प्रैक्टिस में आमतौर पे मैं ये देखती हूँ कि मैम मेरी हाइट के लिए मेरा वेट क्या होना चाहिए, मुझे इतनी कैलोरीज खानी चाहिए। आजकल फिटनेस ऐप्स इतने आ गए मोबाइल्स में, लोग पढ़ाई की तरह उसमें कैलोरीज भरते रहते हैं। मुझे पूछें तो मैं ये सब कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करती, मैं मानती ही नहीं हूँ कि एक आदमी को इतनी कैलोरीज चाहिए या औरतों को इतनी कैलोरीज चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आपकी मेटाबॉलिक लेवल मेटाबॉलिक रेट क्या है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अप्रोच अपनी लाइफ पे लेके जा रहे हैं, किस तरह के मील्स खा रहे हैं। उसी पे आपका वेट डिपेंड करता है, उसी पे आपकी फिटनेस डिपेंड करती है। तो जिस तरह का इंसान होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का खाना चाहिए। अगर आपकी सेडेंट्री या बैठने की लाइफ हो उस हिसाब से आपको खाना चाहिएगा दिन भर का। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं उस हिसाब से आपको दिन भर का खाना चाहिए। अब आप एक स्कूल चाइल्ड हो तो उस हिसाब से आपको खाना चाहिए। हम एक बच्चे की कैलोरी कभी काउंट नहीं करते क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही सूट नहीं होता। उसकी एनर्जी लेवल्स इतनी हाई होती हैं कि वो हर खाना डाइजेस्ट कर जाता है। उसी वे में बहुत लोग जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं या जो लोग नॉर्मल सिडेंट्री लाइफ में हैं, जो बोर्डम के कारण खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उस पे भी आपको कट बैक करना चाहिए। मेरा कहना ये है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, जो हेल्दी हो, आप कितनी भी बार उसे खाइए, बट पोर्शन कंट्रोल रख के खाइए, आप कभी गलत नहीं जाएंगे। आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानिए कैसे दूर करें हाथों और पैरों में अगर जलन हो रही है उसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि आज की नेचुरल रेसिपी बनाने के लिए मैं शुरू से ही काम में लगी हुई हूँ। और आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिनके हाथों में और पैरों में अक्सर जलन होती है। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सूखे गुलाब की पत्तियाँ ली हुई हैं, जिसको मैंने बहुत ही बारीक अपनी उंगलियों से ही पाउडर कर रही हूँ। जब आप गुलाब की पत्तों को सुखाएंगे ये ऐसे लगेंगे।
और जब आप धीरे धीरे उसको या तो मिक्सी में कर लीजिए, या जब आपको डिस्ट्रेस करना हो तो क्यों ना नेचुरल चीज़ों को अपनाएं। उसमें थोड़ा समय भी लगता है एंड लेट मी टेल यू इट्स वेरी रिलैक्सिंग। इसके साथ हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। ये आप किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं, गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। गार्डन नहीं है, आप अपने टेरेस में या बालकनी में एक गमले में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये एलोवेरा जेल हमने इसमें डालना है, एंड दैट मीन्स जस्ट द पोर्शन फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्टेम। ये आप देख रहे हैं कि इट्स अ ब्यूटिफुल प्योर क्लियर जेल, जिसको हम गुलाब की पत्तियों में डाल रहे हैं, अबाउट अ टीस्पून और सो। इसको डाल के वी नीड टू पुट इन सम सैंडलवुड, और इसमें हम डालेंगे गुलाब जल, अ गुड क्वांटिटी से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 चम्मच, क्योंकि नेचुरली ये जो चंदन है ये उसको सोकअप करेगा और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होगा, तो इसलिए हमने इसको पहले थिन करा है। इस सब को मिक्स करके लीव इट फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स। आई एम गोना हैव अ सिप ऑफ माय लेमन ग्रास टी। इट फील्स सो गुड इन द विंटर। जब भी आप कुछ गर्म एंड नेचुरल एंड एनर्जाइजिंग पीते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमने मिक्सचर करा था ये अपने आप ही मिक्स हो गया है, अगर नहीं तो हम लगे रहते। चंदन अच्छी तरह सोख हो गया है, गुलाब की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, एंड इसको आप मिक्स करके फ्रिज में रख सकते हैं। देयर इज अ पीस ऑफ एलोवेरा जो मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट आई विल यूज माय फिंगर्स बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइसर। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा लेप बन गया, एंड वी नीड अ बिट मोर ऑफ रोज़ वाटर जो हम इसमें मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये फूलता है लिक्विड में, ये गाढ़ा होता जाएगा। सो अगर आपके पाम ऑफ द हैंड्स में बर्निंग है या रेडिशनेस है, आप इसको पैट करके पूरे में लगाइए, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। It feels really, really nice, very cooling. Leave it onto your hands and your feet at least 15 मिनट, और फिर आप इसको या तो रब ऑफ कर दीजिए, धोना चाहें तो धो लीजिए, लेकिन एक चीज़ करना ना भूलना, अपने हाथ सूंघना ज़रूर, बिकॉज इसकी इतनी बेहतरीन खुशबू है दैट इट विल लिंगर द होल डे, और आपको शायद परफ्यूम लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।